और फिक्र में बात उस पराक्रम की जिसमें देशभक्ति की मात्रा काफी है। आपको भारतीय सेना के उस साइलेंट वॉरियर से मिलवाएंगे जिसके शौर्य पर आप गर्व करेंगे, तो दूसरी तरफ उन आतंकियों का हश्र भी दिखाएंगे जो पिछले 326 दिनों से कश्मीर में आतंक फैला रहे थे, लेकिन उनका संपूर्ण अंत कर दिया गया। ये विजुअल है वहां का, देखिएगा जरा। कश्मीर से आई इस खबर पर हमने 2 स्पेशल फाइल तैयार की। एक जैश ए मोहम्मद के उन आतंकियों की टोली पर जो अब जहन्नुम पहुंच चुकी है, जन्नत नहीं। कैसे सेना ने अपने ऑपरेशन त्राशी को सफल किया है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट है। लेकिन इस एनकाउंटर के बीच आज एक ऐसा नाम ट्रेंड कर रहा है जिसकी वीरता की चर्चा हर जगह है। यह कहानी आर्मी के जांबाज डॉग टायसन की है, जो आतंकियों की गोली लगने के बावजूद उनके सामने टिका रहा, एक एक आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाने में सेना की मदद करता रहा। टायसन सेना की K9 यूनिट का वो बहादुर डॉग जो आतंकवाद के खिलाफ कई ऑपरेशन में हिस्सा रहा। लेकिन रविवार को किश्तवाड़ में वो जिस तरह आतंकियों का काल साबित हुआ, उसे सुनकर आपको गर्व होगा। जिस वक्त आतंकी सेना पर गोली चला रहे थे, उस वक्त भी टायसन रुका नहीं, बल्कि आतंकियों की ओर बढ़ता चला गया। इस फायरिंग में टायसन को एक गोली भी लग गई, फिर भी वो चट्टान की तरह उनके सामने डटा रहा और गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी टायसन ने जवानों को आतंकियों के ठिकानों तक पहुंचाया, जिसके बाद सेना ने जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन के बाद गंभीर हालत में टायसन एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत अभी ठीक है। टायसन एलीट जर्मन शेफर्ड नस्ल का डॉग है, जो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और फुर्तीले होते हैं। कई साइलेंट वॉरियर्स पिछले 16 महीने से इस ऑपरेशन की तरफ काम कर रहे थे एंड सिर्फ अभी नहीं, जब भी हमें कहीं इनपुट मिलती थी और जब भी उनके कुछ टेलटेल साइंस मिलते थे, तो ऐसे ट्रैक्टर डॉग्स, स्निफर डॉग्स, उनकी मदद से ही हम उनको चेज कर पाते थे और जो है उन तक दोबारा कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर पाते थे। टायसन जैसे बहुत से डॉग भारतीय सेना की डॉग यूनिट का हिस्सा हैं, लेकिन 3 नस्ल का इस्तेमाल आर्मी में सबसे ज्यादा किया जाता है। इनमें सबसे आगे जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर है, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पर ट्रेनिंग को समझने के लिए सक्षम होते हैं। इन्हें सिखाना आसान होता है, साथ ही सैनिक द्वारा बताई गई कमांड को आसानी से मान लेते हैं। इसके अलावा बेल्जियम मेलिनॉइस नस्ल के जाबाज सिपाही भी साइलेंट वॉरियर बनकर देश की आन बान शान के लिए फ्रंट पर तैनात रहते हैं, जिन्हें एक जाबाज सैनिक की तरह सम्मान भी मिलता है और शहादत पर उसी सम्मान के साथ विदाई भी। यहाँ तक कि उन्हें शहीद का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि ये भी एक जवान की तरह देश की सुरक्षा के लिए मोर्चे पर तैनात रहते हैं। इन डॉग्स की ट्रेनिंग भी सैनिकों की तरह बेहद मुश्किल होती है। खास बात ये कि ट्रेनिंग में सफल होने के बाद ही ये डॉग यूनिट का हिस्सा बनते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हर डॉग के लिए अलग अलग तरह के कमांड का इस्तेमाल होता है और एक वक्त के बाद ये डॉग्स हाथ के इशारों को भी समझ लेते हैं। इनका ख्याल रखने वाले हैंडलर ही डॉग्स को आदेश देते हैं। इन्हें अलग अलग हालात में अलग अलग तरीके से भौंकने की ट्रेनिंग मिलती है। इनका इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा बारूदी सुरंग या बम खोजने में भी ये मदद करते हैं। दुश्मनों का ठिकाना खोजने की भी ट्रेनिंग इन डॉग्स को दी जाती है। सेना में एक डॉग का सर्विस पीरियड 8 से 10 साल का होता है। जब तक ये सेवा में रहते हैं, राष्ट्र की आन बान और शान के लिए डटे रहते हैं। टायसन के साहस को आज सिर्फ सेना के बड़े बड़े अफसर ही नहीं, देश के तमाम लोग सलाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आपको उस ऑपरेशन के बारे में बता दें जिसमें टायसन ने फ्रंट से लीड किया और कश्मीर में एक्टिव जैश ए मोहम्मद के सबसे खतरनाक ग्रुप का अंत हो गया है। जम्मू के किश्तवाड़ में त्राशी इलाके में भारतीय सेना ने जैश के जिन 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, उनकी पहचान सैफुल्ला बलूच, फरमान अली और बादशाह और फुरेरा के रूप में हुई है। इन तीनों आतंकियों पर पिछले वर्ष किश्तवाड़ पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, लेकिन पिछले 1 साल से ये आतंकी बार बार सेना को चकमा देकर फरार हो रहे थे। लेकिन अब इस ग्रुप के सभी आतंकियों को सेना ने ठिकाने लगा दिया है। 326 दिनों के बाद सेना का ऑपरेशन तराशी जो है वो पूरा हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत आर्मी ने जैश के सभी 7 आतंकियों को मार दिया। इसमें जैश का टॉप कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है। ये सभी 7 आतंकी अप्रैल 2024 में घुसपैठ करके भारत आए थे। इन आतंकियों के ग्रुप में सेना के जवानों की 17 बार मुठभेड़ हो चुकी थी। कई पहले मारे जा चुके थे, लेकिन 3 आतंकी बाकी थे जिनका काम तमाम किश्तवाड़ में हो गया। My message to all the anti-national elements is we will be identified, targeted and neutralized.
जो सबसे बड़ा ग्रुप था इस 7 टेररिस्ट का, उसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। जिस जगह पर आतंकी सैफुल्लाह का सफाया हुआ है उस जगह पर टीवी9 की टीम पहुंच चुकी है और ये आप देख सकते हैं, ये वो स्ट्रक्चर है, कच्चा घर जिसे ढोक कहा जाता है पहाड़ी इलाके में। यहीं पर आतंकी सैफुल्लाह अपने 2 साथियों के साथ छिपा हुआ था जब कल दोपहर यहाँ पर इस घर के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह करते हुए यहाँ पर सैफुल्लाह को मार गिराया गया है। comes as a huge success and हमारी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिलके बड़े महीनों से ये एक सिंगुलर एम था कि इन लोगों को, इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करना है और हम सब मिलकर उसको कर पाए। आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बोरो अ कोट फ्रॉम जनरल KJS ढिल्लन के कितने गाजी आए कितने गए, सो कई सैफुल्लाह आते हैं जाते हैं, तो ठीक है वो था एंड ही वाज वर्किंग, ही इज बीन न्यूट्रलाइज्ड। वैसा कोई और बनना चाहेगा, ही विल आल्सो बी न्यूट्रलाइज्ड। यह ग्रुप काफ़ी बड़ा था जो एबनॉर्मल है। यह ग्रुप टोटल 7 फॉरेन टेररिस्ट का था और दूसरा यह ग्रुप इसमें नुकसान पहुंचाने का मादा बहुत ज़्यादा था। इन्होंने काफ़ी SF का काफ़ी नुकसान किया है पिछले 1.5 सालों में, तो उस हिसाब से ये बड़ी सफलता के रूप में आती जा सकती है।